JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर आम इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए मुल्क में नए शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया है। मौलाना ने कहा है कि इंतखाबात में कोई मुदाखलत न की जाए, कौम को वोट का हक दिया जाए। रियासत कब अवाम का एहसास करेगी कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान की सिफारती नाकामी नहीं है, लिहाजा रियासत को अपनी पॉलिसीज पर गौर करना होगा। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह के बयानात JUI के साथ न चलने की बात कर रहे हैं। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इबहाम को दूर करें, हम मुश्तरका अहदाफ और मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। इंतखाबात को लेकर मौलाना का मौक़िफ़ यह है तो दूसरी तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों की केस की समाअत के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है, जहां PTI खास तौर पर इलेक्शन कमीशन पर ही एतराज उठा रही है। जस्टिस मुनीब ने यह सवाल भी कहा कि कल इलेक्शन के मामले पर TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे मुख्तलिफ है। यूं एक तरफ JUI सिरे से इंतखाबात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, मगर दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को न मिलने वाली मखसूस नशस्तें जरूर हासिल करना चाह रही है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी वाज़ेह नहीं है, मगर PTI इस हवाले से ज्यादा संजीदा नजर आ रही है। इसलिए PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी के अरकान के नाम JUI को भिजवा दिए हैं। इस सारी पेशरफ से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। मौलाना की अशरों पर फैली सियासत बहुत से तजादात का शिकार रही है, तो दूसरी तरफ बानी PTI भी यू टर्न लेने को जस्टिफाई कर चुके हैं। दोनों ही इख्तिदार के लिए किसी के साथ भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में कुछ बैद नहीं कि इन दोनों रहनुमाओं की जमातों के दरमियान किसी न किसी तरह का ताउन हो भी जाए, मगर अब मौलाना के ताज़ा बयान के बाद क्या इन दोनों जमातों के गोल पोस्ट अलग अलग नहीं हो गए हैं? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI का मुतालिबा फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट वापस किया जाए। JUI का नए इंतखाबात का मुतालिबा। क्यों मौलाना फजलुर रहमान क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं? हसन निसार साहब, क्या मौलाना PTI के साथ चलना चाहते हैं या फिर नहीं चलना चाहते? आपको लगता है वो क्रीज से बाहर जाके मुतालिबा कर रहे हैं? ये पहली बात तो ये है कि आपने ये क्रीज क्रूज वाला जो लफ्ज है ना, ये बड़ा फजूल है, रेलेवेंट लफ्ज है। अच्छा। पाकिस्तान एक बुसकुशी का मैदान है। मुझे नहीं पता कि आपको बुसकुशी के बारे में कोई अंदाजा है या नहीं है। एक फिल्म है हॉर्समैन, वो देख लें, जैक पैलेंस की और उमर शरीफ की। पाकिस्तान में कौन सा क्रीज है? कुछ भी नहीं, लगा दा लग जाता है, बस वो अल टप चल रहा है। ये तो क्रीज क्रूज तो हो तो निकले तो को फलाना, छोड़ें इनको। इन इलेक्शंस की रह गई क्रेडिबिलिटी। तो भाई मुझे तो अजीब सा ही लग रहा है ये सवाल। आपको इल्म नहीं है या आवाम को ख़बर नहीं है? गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि भाई जारी रखो। ये कुछ करते करते यहाँ पहुँच गए हो, यही कुछ ही जारी रखोगे तो फिर देखो जितनी जल्दी फेयर इलेक्शंस होते हैं उतना ही फेयर और स्क्वायर मुस्तकबिल होगा आपका, स्क्वायर होगा वो। अदरवाइज फिर क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत सारे, वक्त उसका जवाब दे देगा। हसन निसार साहब, मगर हर कोई अपनी हद को देखकर सियासी तौर पर गिव एंड टेक होते हैं, नो डाउट, मगर हद देखकर मुतालिबा रखा जाता है। ये मुतालिबा तो PTI भी नहीं कर रही है कि नए इंतखाबात की तरफ जाएं। वो तो फॉर्म 45 को कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी बनती है वो हमें दे दी जाए, उसको देखते हुए। मगर मौलाना का इलेक्शन मांगना हद से बाहर नहीं। ना 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 ना, बिल्कुल हद से बाहर नहीं। दोनों एक ही चीज मांग रहे हैं। अच्छा, मांगने का तरीका अपना अपना है उनका। चूंकि उनको दे आर कॉन्फिडेंट कि उनको बहुत ज्यादा सीटें उनकी खाई गई हैं या मारी गई हैं या चुराई गई हैं, तो वो कह रहे हैं फॉर्म फलाना फलाना। मांगत तो मांग ही रहा है, मगर सर मौलाना की जमात तो आज सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े हैं। वो ठीक कह रहे हैं, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को। नहीं, नेशनल कैरेक्टर है, उसके मुताबिक हमारे लोग जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं। जो जिसको ज्यादा सूट कर रहा है वो उसकी बात कर रहा है। उनका ये जो सुन्नी काउंसिल ये इनके तो मैंने नाम कभी नहीं सुने थे।
ये आ गए हैं। वो लगा था, मैंने अभी नहीं कहा ये मुल्क, इसमें कोई क्रीज क्रूज, कोई असूल, कोई कायदा ज़ाब्ता कानून तो है नहीं। ये बुसकशी का मैदान है, जिसका जो दिल करता है कटा खींच के ले जाता है। चलें, जो दिल करता है। तो एक बात बताइए, आपने सूट करने की बात की है, क्या पीटीआई, जेयूआईएफए एक दूसरे को सूट करती हैं? देखो, स्लीपिंग विद द एनिमी एक मुहावरा भी है, एक फिल्म भी है। तो हमारे यहाँ तो बुनियादी तौर पे कैरेक्टरलेस लोग हैं। अशराफिया तो कैरेक्टर ही नहीं है कोई। अवाम तक क्या हैं लोग? मुझे कभी खुदा की कसम ठंडे दिल से कभी सोचो, अपने वजूद पे शर्म आती है। किस लेवल पे कहां जाके खड़े हैं एज अ नेशन? कौन है हम? सड़कों पे रवैया अपना देख लो, गलियों में, बाजारों में, मोहल्लों में। हुआ हुई ऐसी ऐसी चोरी चकारी की आज मैंने खबरें पढ़ी हैं, हैरान रह गया मैं। मुमकिन ही नहीं है, लेकिन वो हुआ, बंदे भी पकड़े गए। ठीक, तो ये सियासतदान बस यही हमारा असली चेहरा है, बस। ठीक है। अफसार साहब, ये भी एक सवाल हो गया कि क्या वाकई ये सियासतदान हमारा चेहरा है? मगर पीटीआई और जेयूआई एक दूसरे के साथ ताउन, इत्तेहाद और संजीदगी को सवालिया निशान बना रहे हैं। आपके ख्याल में कौन किसकी बड़ी जरूरत है, या कौन किसके साथ गेम कर रहा है? सब मिलके पाकिस्तान के अवाम के साथ गेम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। पावर पॉलिटिक्स हो रही है, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं। हर किसी को सियासत का शौक़ है, लेकिन सियासत वो अवाम के मफाद या अवाम की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे। वो सियासत कर रहे हैं अपने ग्रोही मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के लिए, ख़ानदानी मफादात के लिए। जो भी जितने भी पावर सेंटर, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसका नतीजा यही निकलना जो निकल रहा है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? बाकी जो है मेरी जो इतला है वो ये है कि पीटीआई नहीं फौरी इलेक्शन शायद चाहती, जेयूआई ये मुतालबा कर रही है। क्रीज से वो मौलाना साहब निकलने की एक्टिंग तो करते हैं, हमेशा निकलते नहीं है क्रीज से। अच्छा। आपने देखा नहीं पिछले 5 साल उन्होंने कितनी बार क्या क्या धमकियाँ दी, 2 दफ़ा उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, पूरे मुल्क में जलसे करते रहे। देखिए, अपने वर्कर्स का लहू भी तो गुरबाना होता है ना, उनको इंटैक्ट भी रखना होता है, पॉलिटिकल पार्टी को आपने जोड़ के भी रखना होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं लीडर्स की। तो ये सब वो हो रहा है कि आपको पावर गेम में कितना शेयर मिल रहा है। और इस वक्त ज़ाहिर है हुकूमत की हालत पतली नहीं, हुकूमत है ही नहीं। और IMF ने वो जो बजट आपका बनवा दिया है, उस पर जो रिएक्शन आ रहा है लोगों से, उस पर हर कोई अपना अपना पेड़ा लेके आ गया रोटियाँ लगाने के लिए। तो लगाएंगे लोग। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि कितनी रोटियाँ किस किस को लगा के दे सकते हैं। अफसार साहब, अगर ये क्रीज से बाहर शॉट नहीं है, जो आपने गुफ्तगू की, ANP ने भी आवाज़ उठाई है आज नए इंतखाब के लिए, क्या मौलाना पावर गेम में शेयर के लिए ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद जमातें इकट्ठी हों, कुछ सड़क पर हम बोझ डालें तो वहाँ कुछ ना कुछ मामला आसान हो जाए? जी, सड़क पे बोझ डालने के लिए तो ज़ाहिर है दूसरी सियासी जमातें चाहिए, लेकिन ANP और फजल रहमान मौलाना साहब का आपस में कितने इख्तलाफात हैं। आपको याद होगा PDM की गवर्नमेंट के दौरान जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लगाने पे कितना अरसा एक स्टेलमेट रहा। ANP चाहती थी उनका गवर्नर, JUI चाहती थी उनका गवर्नर, और फिर JUI का ही लगा। तो उनके इख्तलाफात तो दहाइयों पुराने हैं आपस में, लेकिन ज़ाहिर है इंतखाबी इत्तेहाद में भी शामिल रहे हैं, अब भी हो सकते हैं, लेकिन इससे बनेगा कुछ नहीं, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इस तरह के इंतखाबी इत्तेहाद से वो तभी होगा अगर PTI के साथ ऑन बोर्ड आते हैं वो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि PTI के साथ ऑन बोर्ड आएंगे तो PTI का अपना मौक़िफ़ भी कमज़ोर होगा, और JUI का भी, जहाँ तक KP के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। JUI की सबसे बड़ी शिकायत KP के इंतखाबात के बारे में है, और जो चीफ मिनिस्टर है KP का वो मौलाना साहब के हल्के और उन्हीं के शहर का है, और वहाँ से मौलाना साहब हार चुके हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा शिकायत जो JUI को है वो KP से, और KP में PTI फाते है। तो ये किसी सिरे बात बैठनी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कितना शोर मचा के अपने लिए कितना हिस्सा ज़्यादा अगले इंतखाबात में, या अगली जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग भी एक चीज़ होती है ना कहीं। जैसे आज इलेक्शन कमीशन को उन्होंने उनके मौक़िफ़ आपने भी बताया कि सपोर्ट कर दिया JUI ने इस रिजर्व सीट्स के मामले में। रिजर्व सीट्स का फ़ायदा तो JUI को भी हुआ है ना। तो कुछ ना कुछ ये जो मुतालबे हैं ना सड़कों पे आने के, देखिए मुतालबा उनका असूली तौर पर ठीक है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, और
वोट का आवाम को, कौम को वोट का हक मिलना चाहिए और इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस किसी को नहीं करनी चाहिए। ये उनकी बात असूली तौर पर मगर फिर उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं ना लेनी, मतलब पूरी बात ठीक नहीं कर रहे, आधी बात ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं तो कुछ गलत है। आधी बात पूरी ठीक करेंगे, मफाद पॉलिटिकल मफाद लेंगे ज़रूर, और वो कर रहे हैं और वो अभी भी ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन साथ कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं से कुछ पावर शेयरिंग हो जाएगी तो मामला थोड़ा सा खामोश हो जाएंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। वैसे मैं बात करूं कि कल उन्होंने जो बात की है कि इंतखाबात होने चाहिए और वोट का हक मिलना चाहिए लोगों को, ये बात उनकी उसूली तौर पे ठीक है। और अल्टीमेटली जो बहरान है जिसमें हम फंसे हुए हैं कई सालों से, ये हल तभी होना है कि एक दफ़ा इंतखाबात पहली दफ़ा दुरुस्त हों और फिर उसके बाद मुसलसल दुरुस्त उसके लिए इन सबको दुरुस्त होने की शायद जरूरत होगी अब साथ जो कि मुमकिन दिखाई किसको दुरुस्त होने की? तमाम ही सियासी जमातों को, तभी तो है कि तस्लीम करेंगे। जी बिल्कुल होंगे, ठीक हो गया। सिर्फ सियासी जमातों को नहीं, देखिए थोड़ा सा मैं सभी को जरूरत करूंगा तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों को वाकई दुरुस्त होने की जरूरत है, लेकिन और भी हमारे यहाँ पावर सेंटर्स हैं, ठीक है, उनको भी दुरुस्त होने की जरूरत है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर वो पावर सेंटर रह जाएंगे। अवाम तो देख लें क्या हाल हो गया है और क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग सड़कों पे, जमात इस्लामी को आप भूल गई, वो आ रहे हैं 12 जुलाई को यहाँ पर धरना देने इस्लामाबाद में। तो हमारे लिए तो रौनक दोबारा लग रही है। अब वो एक धरना उनका आ जाएगा। अल्लाह कौम पे रहम करे ऐसी रौनकों से भी। उसूल की बात की अब सार साहब ने कि मौलाना असूल की बात कर रहे हैं, लेकिन दिखता यह है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू